रही हो? मैं अपनी किस्मत को रो रही हूँ। अब किस्मत में जो लिखा हो इंसान क्या कर सकता है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। हम लड़कियों की किस्मत में सिर्फ सब्र करना ही लिखा। तुम खुश तो हो ना अपनी इस दूसरी शादी से? ब्रांड ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जब उसको मुझे छोड़ के जाना था तो उसने मुझसे क्यों की शादी? छोड़ो ना, जो होना था हो गया। कब तक इस अजियत में अपने आप को रखोगी? चलो उठो, हाथ मुंह धो लो। मोहल्ले की कुछ खवातीन में मैं ढोलकी के लिए बोल के आई हूँ। उठ जाओ। ढोलकी? इस सब की क्या जरूरत थी रुमशा? उठो ना, चुप। अब तुम कुछ नहीं बोल रही, उठ जाओ। मुझे तैयार नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। बाबा, क्या बात है बाबा? भूखे हो? खाना खाओगे? बाबा, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से इस घर में कई साल के बाद दोबारा खुशी आई है। दुआ करना इस घर की खुशी के लिए बाबा। खुशियाँ? कैसी खुशियाँ? बाबा, मेरी भतीजी गुड्डो का रिश्ता तय हो गया है। गुड्डो का नाम लेकर खुसूसी दुआ करना बाबा। गुड्डू शादी? हाँ बाबा हाँ, उसका निकट्टू और नालायक शोर शादी के पहले हफ्ते ही छोड़ के मुल्क से बाहर चला गया था। और फिर बाबा पलटकर 10 साल तक उसकी कोई खबर ना ली। और फिर आज के इस दौर ऐसी शरीफजादी कहाँ मिलती है। खैर छोड़ो बाबा इन बातों को। अच्छा हुआ जो गुड्डो के रिश्ते की बात चलाई। बस खैर खैरियत से शादी हो जाए। गुड्डो ने भी खुशी देखी कहाँ है। अब तो इससे मुसीबतों से छुटकारा होने वाला है। अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। माशाल्लाह से गुड्डो जैसी सीरत वैसा मासूम चेहरा। अल्लाह पाक इसे बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन आमीन। आप लोगों ने खाना तो ठीक से खाया था ना? अगर और किसी चीज की भी जरूरत है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आप बैठे यहाँ पर, मैं आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। बैठे आप यहाँ पर। अच्छा बेटा गुड्डू, एक काम करो, थोड़ा सा खाना अलग प्लेट में निकाल दो। बाहर कोई मलंग बाबा है और शायद सुबह से भूखा है।
उसे खाना दे आओ। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश। आप मुंह हाथ धुलें, खाना आपके लिए भी तैयार है। ठीक है बेटा। सुनिए, मैं आपके लिए खा गुड्डू, तू रो रही है? कैसे आप और क्या हालत बना ली। और मुझे तन्हा छोड़ के क्यों गए थे? तुझे लेने आया। चल मेरे साथ चल। नहीं अबरार, आपके जाने के बाद जब आपका बहुत सालों तक पता नहीं चला तो अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता मौलवी से फतवा लेकर तय कर दिया। तो इस रिश्ते से खुश है? अपनी किस्मत का जनाजा उठते देखकर कौन खुश हो सकता है? कौन है वो जिससे तेरे माँ बाप की ब्याह करवा रहे हैं? क्या मुझसे भी अच्छा है? आपसे अच्छा कौन हो सकता है? लेकिन वो बाहर मुल्क से आ रहा है मुझसे शादी करने के लिए। उसे भी तो सच बताना जरूरी है। सही कह रही है तू। जब बता, तेरे बगैर एक पल भी काटना कितना मुश्किल था मेरे लिए। किस्मत ने क्या खेल खेला है मेरे साथ। सुनेगी नहीं? सुनोगे? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो क्या होना है? जो देख रही हूँ वो समझ नहीं पा रही। आपको चुप सी क्यों लग गई? कहीं आपकी चुप की वजह मैं तो नहीं हूँ? तो ऐसा क्यों सोचती है? सोच तो अकेले लेती हूँ। अब क्या आपसे शिकवा भी ना करूँ? बड़े अरमान लेकर आई हूँ मैं आपकी जिंदगी में। देख, मुझे नींद आ रही है। ये खाना उठा, मुझे सोना है। अरे कहा ना मैंने, खाना उठा।
सोना है। चाय तो पी ले आके, ठंडी हो रही है, बाद में चारा डाल दीजिएगा। तुम करो, मैं कर लूंगा। तुम करती रहो नाश्ता। बेटा नाश्ता तो कर ले। नहीं अम्मा, दुकान पे जाना देर हो रही है। अरे रुके, अब्बू जी ये तो बगैर टिफिन लिए ही चले गए। अये बेटा, जब पेट भरा हो ना तो ऐसी हरकतें सूझती हैं। सारा दिन भूखे कैसे रहेंगे? मैं भैया को बोलती हूँ ना टिफिन दे आएं दुकान पर। अरे बस रहने दे, वो बच्चा नहीं है कि हम निवाले बना बना के उसके मुंह में डालें। वो तो ठीक है, लेकिन सारा दिन ऐसे कैसे गुजरेगा? अरे कुछ ना कुछ बाहर खा लेगा वो। तू परेशान ना हो बेटी, ये बचपन से ही ऐसा है, बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। तुम भी ना कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना। कभी तो इज्जत रख लिया करो मेरी बहू के सामने। मैं आती हूँ। आजा बेटा आराम से आजा। बैठ बैठ यहाँ पे, बैठ आराम से। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हो। चलो डॉक्टर के पास चले आओ। वो आइए डॉक्टर के पास से। संजीदा हो जा बेटा, संजीदा हो जा। मेहनत करके भी खाली हाथ। कभी सोचा है तुम लोग आज 2 कल 3 हो जाओगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? कभी सोचा है? इसीलिए तो बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चंगी भली दुकान है, बाहर जाके क्या करेगा मेरा बच्चा? डॉलर कमाऊंगा, स्टूडेंट वीजा पे जाऊंगा तो पढ़ भी लूंगा वहां पर। यहाँ तूने बड़ी पढ़ाई कर ली है, जो बाहर जाके बैरिस्टर साहब पढ़ेंगे। अब्बा तुम कुछ भी बोलो, पर मैं बाहर जाके ही रहूंगा। अब्राम, मुझे कुछ होगा तो नहीं? अरे कुछ नहीं होगा, अच्छी भली तो। और ये वक्त बेवक्त काम करना छोड़ दो, आराम किया करो। चलो आओ अंदर चलो। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारा सारा सोना बेचकर मैंने बाहर जाने का सोचा। मुझे माफ कर देना। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं और आप क्या अलग अलग है? मैं आपकी ही तो। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बता दी? हम माँ बाप मेरी मुखालिफत कर रहे थे, और जब घर वाले ही साथ ना दे तो काम ने क्या खाक बनना है। आप बाहर क्यों जाना चाहते थे? मैंने सुना था कि लोग बाहर जाके लाखों रुपए कमाते, मैं भी कमाना चाहता था,
तुम्हारी अम्मा अब्बा सबकी ख्वाहिशात पूरी करना चाहता है। छोड़ो, उसके बाद मैं फयाज डंकर के ऑफिस गया। कमेन। वेलकम वेलकम वेलकम। मोहल्ले की जोड़ी। अब आप लोगों से मैं आने की वजह पूछूंगा तो नहीं? मुझसे नहीं, इनसे पूछे। अच्छा, तो तुम यहाँ अकेले? ओ भाई, यहाँ क्या करोगे? जाओ घूमो फिरो ऐश करो, यहाँ क्या रखा है? बिल्कुल जाऊंगा ज़रूर, लेकिन स्टूडेंट वीज़े के साथ। ठीक है। फयाज भाई, इसका तो दाखला आ गया, मैं डंकी लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपने तरीके से जाओ और ये अपने तरीके से, फ़र्क का पता तो चल ही जाएगा। लेकिन ये डंकी सिस्टम ठीक तो है ना? हद है यार। अरे भाई, आजकल हर दूसरा बंदा डंकी लगा के मुल्क से बाहर जा रहा है। अब पिछले ही हफ्ते मैंने अपने छोटे भाई को बाहर भेजा है ताकि वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। अब तो सेट भी हो गया और उसे जॉब भी मिल गई। और तो और हमने तो सुना है कि उसने हमारे लिए एक अंग्रेज भाभी का इंतज़ाम भी कर लिया है। फयाज भाई, ये डंकी का चक्कर ठीक तो है ना? आए दिन अखबारों में लोगों के मरने की खबरें आती रहती हैं। अबे भाई, ये अखबार वालों ने ना अपना अखबार भी तो बेचना होता है। हमारा तो साफ सुथरा काम है, पहुंचो और पैसे दो। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ। तुम मुझे पैसे किसी थर्ड पार्टी से दिलवा दो और बोलो, आखिरकार तुम हमारे मोहल्ले वाले हो, कुछ तो हक हमारा भी बनता है ना। फयाज भाई, जब इतना ही फायदा है तो आप क्यों नहीं डंकी लगाते? हाँ, ये तुम्हारा दोस्त है ना, इससे ज़हनी आजमाइश का खेल खेलना पड़ रहा है मुझे। ओ भाई, अगर मैं मुल्क से बाहर डंकी लगा के चला जाऊंगा तो आप लोगों को कौन बेचेगा? देखो भाई, ये जानकारी तो बहुत हो चुकी है। अब सीधी और साफ बात सुनो, जाओ 5 लाख का बंदोबस्त करो। फयाज भाई, मेरा काम खैर खैरियत से हो तो जाएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आंख बंद करो यहाँ, आंख खोलो वहाँ। अरे भाई, टच में हूँ, पूरा नेटवर्क मेरा है, कश्तियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, रहने के लिए इंतज़ाम, साफ़ सुथरा माहौल। अगर हम किसी को अच्छी सर्विस देंगे ना तो तब जाके हमारा काम चलेगा। तुम समझ लो फयाज भाई के दहलीज पे आ गए तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम जाओ घर जाके मशवरा कर लो, और याद रहे 5 लाख, और वो भी कैश। चले फयाज भाई, हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन अगली दफ़ा आओगे तो चाय ज़रूर पी के जाइएगा। ज़रूर ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़। हाय हाय, मैंने कब कहा आपको कि मुझे आपसे पैसे चाहिए, कि मुझे पैसों की जरूरत है? मुझे तो आप चाहिए थे और आप ही मुझे तन्हा छोड़कर चले गए। तेरी कसम, अब कभी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। गुड्डो, मैं तुझे क्यों भूलूंगा? अच्छा ना, मुंह ठीक करें अपना। अब्बा को पता नहीं क्या हो गया, बात ही नहीं सुनता मेरी।
मेरी मुखालफत कर रहा है। अरे अब्बा हैं आपके, वो भला आपका बुरा क्यों सोचेंगे? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब्बा को कायल क्यों नहीं कर पा रहे। अरे कायल तो तब करूँ ना जब वो मेरी बात सुने, मेरी बात ही नहीं सुनता। ऊपर से अम्मा भी अब्बा की बात सुन रही है। वो तो सिर्फ तू है जिससे मैं अपने दिल की बात कर लेता हूँ। मैं बीवी हूँ आपकी तायद करना मेरा फर्ज है। एक बात कहूँ, तुझे पता है जब मैं बाहर जाऊंगा ना बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, तुझे चिट्टी वाली बड़ी सी गाड़ी भी लेके दूंगा। तुझे चिट्टा कलर पसंद है ना? हाँ। अब्बा की वो बाइक वो भी पुरानी हो गई, उसे भी नई बाइक लेके दूंगा। अम्मा को भी नई सिलाई मशीन लेके दूंगा। तू देखना इस घर में खुशियां खुशियां होंगी। तो आपने बाहर जाने का फैसला पक्का कर लिया है? हाँ, 5 लाख रुपए चाहिए। थोड़े पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। अगर तू अपना जेवर मुझे दे दे तो सारी मुश्किल खत्म हो जाएगी। क्या वो कुछ गलत कहा मैंने? अम्मा ने जो जेवर तेरे पास रखवाया बस वो मुझे ला दे, मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। मैं लाती हूँ। सही है, तू देखना तेरे और मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे। वापस कब तक आएंगे? जल्दी आऊंगा। मैं खत लिखता रहूंगा। मैं भी आता हूँ। ये लीजिए फैज भाई, इसमें थोड़े पैसे और जेवर है, कुल मिला के 5 लाख के करीब होंगे। आप चाहें तो देख लीजिए। फयाज का अच्छे काम नहीं करता और मुझे तुम पे पूरा एतबार है, और अगर बेएतबारी की ना तो फिर सोच लेना। बेएतबारी क्यों? ये मेरा काम है, आप ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। वाकई आपने भाई बन के दिखाया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके जाने की तैयारी करो। ठीक है, पर फयाज भाई वो मेरी फ्लाइट कब है? फ्लाइट? अबे तू अवार्ड लेने जा रहा है क्या? एक बात ज़हन में बैठा ले, तू डंकी लगा रहा है, डंकी। कल तुमने कोयटा जाना होगा, वहीं बस में मिलकर एक बंदा तुम्हें कोड बताएगा। और हाँ, ये 10 का नोट उस बंदे को दे देना, और याद रहे कि नोट किसी फकीर को ना दे देना, क्योंकि इस पे फयाज भाई की निशानी है, फयाज भाई की। सही है फयाज भाई, मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। राब्ता? मेरी जान, तू अब हमेशा फयाज भाई को याद रखेगा। शुक्रिया। अब तू जा और जाने के लिए तैयारी कर। सुबह से मुझे फयाज ने कोयटा की बस में बिठा दिया। मैं बहुत खुश था कि अब मेरी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। मैं गुर्बत को शिकस्त दे दूंगा।
फयाज के बताए हुए बंदे को एक नोट दिया और उसने मुझे बस से उतार कर फयाज को इत्तला कर दी। फिर क्या हुआ? वहां कई लोग मौजूद थे और हर किसी को यही उम्मीद थी कि वो जल्द ही मुल्क से बाहर चला जाएगा। कुछ देर तो वो ट्रक चला, लेकिन अचानक से एक ब्रेक लगी और हम सबको ट्रक से उतार दिया। भागो भागो, उतरो चाचा, वो चश्मे वाली चाचा उतर। और हम सबको भागने के लिए कहा। मेरे लिए ये सब नया था। मुझ में जितनी कुव्वत थी मैंने उतनी कुव्वत से दौड़ लगाई। वहां मौजूद हर बंदा एक दूसरे को देखकर दौड़ लगा रहा था। ये हम कहाँ हैं? एजेंट ने बताया था कि हम ईरान में हैं। फयाज भाई ने कहा था कि ईरान के बाद हमारी अगली मंजिल यूनान होगी। अगर जिंदा बच गए तो। ये क्या कह रहे हो? पैसे दिए हमने, तुम फिक्र मत करो, हम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। तुम्हारे पास बुखार की गोली है?
मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम हौसला रखो। चाचा, इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, क्या करें? हाँ, दवाई। भाई, इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है, देखिए। इसको गोली दूं? इसको डॉक्टर के पास भेज दूं? क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ। बिलाल, इसको गोली दूं? बल्कि मैं तो कहता हूँ इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। भाई जरा संभाल के। हाँ, संभाल के। यार, तुम और कोई बीमार है? अभी से बता दे। बीमार बंदे हमारे वैसे भी किसी काम के नहीं। गुलजार, ओ नवाब, ये तेरी अकेले की नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पियो। सबने एक एक दाना खाना है। गुलजार, इन सब की थर्ड पार्टी से बात करो। ठीक है सर। सुन लो सब, यहाँ से बाहर निकल के यूनान का बॉर्डर है, सबने बॉर्डर भाग कर क्रॉस करना है। यहाँ से आगे तुम लोगों को कश्ती के जरिए ले जाया जाएगा। कोई भी तुम लोगों को रुकने का इशारा करे, रुकना नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक की थी, इससे आगे की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मेरी बात होगी तटपाटी से पैसों की। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जब तक तुम लोग सब आराम करो। मेरे परवरदिगार, या तो मुझे मार दे या मुझे वापस घर भेज दे। बाहर निकालो इसको। कौन कौन है भाई? आ रही हूँ। आ रही हूँ बेटा। कौन है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आसिफ? बैठो 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 बेटा। कैसे हैं आप लोग? हाँ ठीक है। पता है, लंदन में ना पढ़ाई के बाद मुझे बहुत अच्छी मुलाजमत मिल गई। मैं वहीं शिफ्ट हो गया हूँ और सबसे अच्छी बात, मैंने शादी भी कर ली। अच्छा। अब अबरार का बेटा 5 साल हो गए, इब्रार का कुछ पता नहीं, कोई खैर खबर नहीं है। दिल बड़ा परेशान है बेटा। तो ऐसा लगता है हमारा कोई बेटा ही नहीं था जैसे। पता नहीं किस हाल में हूँ। हम फयाज से पूछते तो वो हमसे बदतमीजी करता है, लेकिन उनकी खैरियत नहीं बताता। बेटा
बेटा वो तुम्हारा दोस्त है, तुम पता करो, शायद वो तुम्हें बता दे। खुदा के लिए मेरा बच्चा। बेटा उसको बोलना अब्बा खुश है, तुझसे बात करना चाहता है, डरे नहीं मुझसे। आप टेंशन ना ले, मैं कुछ करता हूँ। अल्लाह मेरे बच्चे को मिला दे, मिला दे। बच्चा कहाँ चला फयाज भाई मैं चले तो जाओगे ना इधर? समझो तुम्हारा काम हो गया। ये फाइल अपने पास रखो, फयाज को इस फाइल की ज़रूरत नहीं होती, बस तुम इस फाइल का बंदोबस्त करो। अब तुम जाओ, 5 लाख का बंदोबस्त करो। ठीक है। अब तुम जाओ। कम इन। कहाँ है मेरा दोस्त? बताओ वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहाँ है मेरा दोस्त? कहाँ है? ये क्या बदतमीजी है? और ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैं इब्रार की बात कर रहा हूँ, बताओ वरना मैं रिपोर्ट करवा दूंगा। देखो भाई, तुम्हारे दोस्त के सर पे मैंने पिस्तौल नहीं रखी थी, वो खुद मेरे पास आया था। जितने पैसे उसने मुझे दिए थे उतना काम मैंने कर दिया था। मेरा काम यहीं तक था। अब मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है, किस हाल में है। चलो, मोहल्लेदारी के लिहाज से मैं तुम्हें एजेंट से पूछ के बता सकता हूँ। बस रहने दे, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं, मैं खुद मालूम कर लूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी अब से उल्टी गिनती शुरू। अबे ओ, मोहल्लेदारी का लिहाज कर रहा हूँ। चल निकल। इसका मतलब ये नहीं कि तू सर पे चढ़ बैठे। देख लूंगा तुझे। आप लोगों को जो मैंने दाऊद के केस के बारे में कहा था कि पता करें, कहाँ तक पहुंची हो बात? सर उस मसले में कुछ लोग बहुत रुकावटें पैदा कर रहे हैं। सर हम इस केस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे। जी फरमाइए। सर प्लीज मेरे दोस्त को तलाश करें। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तफसील से बताइए। सर मेरा दोस्त काफी सालों से लापता है, कुछ पता ही नहीं चल रहा कहाँ चला गया। सर हम बहुत परेशान हैं। ये आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, समझ में ही नहीं आता। क्या नाम था उसका? फयाज धमकी है। जी सर। सर सर यही जिम्मेदार है। क्या कहता है वो? सर किसी ने मेरे दोस्त को बिला फुसलाकर बाहर भेजा था, और सर अब हम इससे जाके बात करते हैं तो हमारी बात ही नहीं सुनता। सर यही जिम्मेदार है, सर यही जिम्मेदार है। फयाज पे शक तो मुझे पहले से था, लेकिन सबूत नहीं था मेरे हाथ में कोई। सर सबूत मैं दूंगा ना सर, अगर आपको गवाही की जरूरत पड़ेगी मैं गवाही भी दूंगा, लेकिन सर प्लीज इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर प्लीज मेरे दोस्त को वापस लीजिए सर, प्लीज। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। आपका दोस्त जिंदा या मुर्दा जिस भी हालत में होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको इससे आगाह करूंगा। बेफिक्र होकर जाइए।
कहा था ना कि ये फयाज डंकी का केस फिर आएगा। ये फयाज डंकी ने बहुत तंग किया हुआ है। मैंने फयाज की ऐसी दुर्गत बनाई है ना, उसने मुझे बताया है कि इटली का बॉर्डर क्रॉस करते उसका छोटा भाई मारा गया था। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, तुर्की में मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी बात हुई है। वो बता रहा था कि अबरार तुर्की की जेल में कैद है और जल्दी रिहा होकर आ जाएगा। बस बेटा, जो पैसे लगे मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे अबरार को वापस ला। अल्लाह सब खैर करेंगे इंशाल्लाह, आप फिक्र नहीं करें। ये रखें। ठीक है बेटा। मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, और मेरा भी हक है इस घर पे। आप रखें। जीते रहो बेटा, खुश रहो। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला तकल्लुफ़ बोल दीजिएगा। ये आपका बेटा आपके साथ है इंशाल्लाह। ज़रूर बेटे, ज़रूर। अब चलें फिर, मैं चलता हूँ। मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ा। कौन है ये फयाज जो लोगों की जानों का इस तरह सौदा करता है? सर, ये बहुत ही शातिर इंसान है, अपने खिलाफ कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। सर अगर आप कहें तो इसको उठा के ले आएं। नहीं, कभी नहीं। हम इसको इसी के जाल में फांसेंगे। सर क्या ज़रूरत है ये सब करने की, उसको यहाँ पे डायरेक्ट ले आते हैं। सर, ये सही कह रहे, इसकी थोड़ी खातिर मदारत करते हैं, सब तोते की तरह फर बोलेगा। अब तुम लोग मेरी बात को और से सुनो, जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह करो। ठीक है सर, हम समझ गए। तो जाओ फिर, लग जाओ काम पे। अब मुझे सही और सच सच बताओ कि क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ। मेरे साथ जो हुआ, मेरी दुआ है कि किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मेरे इलाके के अंदर एक शख्स रहता था, फयाज नाम था उसका। उसने कई लोगों को डंकी के जरिए बाहर मुल्क भेजा था। हमेशा कहा करता था कि बाहर जाके लोग लाखों रुपए कमाते। हर इंसान की ख्वाहिश होती, मेरी भी थी कि मैं अपनी बीवी, अपनी अम्मा अब्बा को हमेशा खुश रखूं, उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूं। मैंने भी सारी अपनी बीवी की जेवरात बेच दी और निकल पड़ा डंकी में। जानवरों वाली जिंदगी थी। कई लोग मारे गए इस सफर में, और मैं टर्की की जेल में 10 साल बंद रहा। मेरी जिंदगी के 10 साल ज़ाया हो गए सिर्फ मेरे शॉर्टकट में, सिर्फ मेरे शॉर्टकट के लिए। देखा तुमने शॉर्टकट के नताइज।
अगर यही काम तुमने जायज और सही तरीके से किया होता तो ये सब कुछ तुमको बर्दाश्त न करना पड़ता। खैर, अब तुमको मैं तुम्हारे दोस्त की जमानत पे रहा कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम्हें बुलाऊं, तुम्हें आना होगा। जाओ, इनका रिलीज पेपर तैयार करो और रिलीज करो इन्हें, लेके जाओ इन्हें अपने साथ। क्या हो गया आजकल के नौजवानों को? शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, जिंदगी सही तरीके से गुजारने का ढंग ही नहीं है। कौन है आप लोग और कैसे मेरे ऑफिस में मुंह उठा के चले आए? आराम से आराम से। ये मेरा कार्ड है, FI इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। लेके चलो भाई ने। यस सर। अम्मा ने तेरा बताया तो मैं दीवानों की तरह यहाँ चला आया। तेरे बगैर तेरा कमरा सूना सूना सा लगता है। मुझे माफ कर दे, मैं अब तुझे कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरे साथ वापस घर चल, हम अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? तू बीवी है मेरी। लेकिन दोबारा जाने के बाद अम्मा अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, और आज लड़के वालों ने भी आना है। मैं तुझे खोने की गलती नहीं कर सकता। मैं सबको सच बता दूंगा। अगर तुझे पाने के लिए मुझे सबके पैर भी पड़ने पड़े तो मैं मर जाऊंगा। अबरार, आपने मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। अब जबकि इब्रार वापस आ ही गया है तो तुम्हारी दूसरी शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम दोनों खुश रहो, आबाद रहो।
अभी जाके लड़के वालों को समझाता हूँ। इमरान बेटा, गुड्डो तुम्हारी थी, तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी इंशाल्लाह। मेरे होते हुए गुड्डो की शादी नहीं होगी बेटा।